जय हिंद सर। जय हिंद। सभी कैसी है? सभी की तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, और अपने बाबा और भाई के साथ खुश भी है। आपने उसे बता दिया कि आप उसके बाबा हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी बताऊंगा। नहीं, आप उसे कुछ नहीं बताओगे। आपको अंदाजा भी है उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा जब उसे ये बात पता चलेगी। अपना प्रवचन बंद करो प्लीज। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे सिखाओ सभी का भला बुरा क्या है। मैं उसका भला बुरा नहीं समझाऊंगी तो और कौन समझाएगा? आप। तुम ना बहुत... चुप हो जाओ दोनों, अब कोई नहीं बोलेगा। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं तुम दोनों को। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ जाएगी कि तुम इसे जेल में डाल दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन हरकतों की कोई सफाई दे पाओगे? सर चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठो, कम ऑन। सर इसने जो मेरे साथ किया है उसके सामने ये सब कुछ नहीं है, और इसने बता ही दिया होगा आपको। नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। सई ने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी इस दुनिया में अपनी एक बेटी भी है। मैं अपनी बेटी से इतने सालों तक दूर रहा हूँ, बेखबर। और सिर्फ यही नहीं सर, इसने मेरी बेटी को इतने सालों तक कोई अच्छी जिंदगी नहीं दी हुई थी। पूछिए इससे, इसका अभी भी कोई इरादा नहीं था बताने का कि मेरी बेटी है। नागपुर छोड़कर भाग रही थी उसे लेकर। मैं नागपुर छोड़कर नहीं जा रही थी, मेरा यहाँ काम पूरा हो गया था सर, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रही थी अपने गांव। इसलिए प्लीज ये झूठे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। सच और झूठ की बात तुम ना करो तो बेहतर है। सही सर, ये वो औरत है जो ना सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड से झूठ बोलती है, ये अपनी बेटी से भी झूठ बोलती है। सर वो बच्ची, मेरी बेटी, वो अपने बाप के लिए तरसती रही, लेकिन ये फिर भी उसे नहीं बता पाई कि उसका बाप है। अरे मैंने उसे सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बच्ची को आप जैसे बाबा मिले। आप बाबा के रहने लायक ही नहीं है। सिर्फ अपना अंश देने से बाबा होने का हक नहीं मिल जाता। और आपने मुझे कैसे गिरफ्तार करवाया? डीसीपी हो तो कुछ भी करोगे। एक माँ से उसके बच्चे को छीन कर उसे जेल करवा दिया। अपनी सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हो, फिर खुद को मर्द कहते हो, पुलिस वाला कहते हो। जी, शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। मैं जब भी सोचती हूँ कि आप इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकते, आप मुझे गलत साबित कर देते हो। आपने अपने नीचे गिरने का स्तर इतना ऊंचा कर लिया है कि शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे आनी चाहिए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तुमने एक छोटी सी बच्ची और उसके बाप से झूठ बोला था। एक बाप और बेटी को दूर रखा था तुमने। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सही तुम्हें। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे ऐसे तो बात सुलझने की बजाय और बिगड़ जाएगी। तुम दोनों पढ़े लिखे हो ना, समझदार हो ना, तो वैसे बिहेव भी तो करो। अब तुम दोनों के झगड़े का खमियाजा तुम्हारी छोटी बच्ची को भुगतना पड़ेगा। और तुम्हें सई को इस तरह जेल में रखने की कोई अथॉरिटी नहीं है, बिना किसी पेपर वर्क के और बिना एफआईआर के। इसलिए मैं सई को... आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर कि मैं एफआईआर फाइल नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, इनफैक्ट कर चुका हूं। एक मिनट। पाटिल, जो एफआईआर रेडी करने को बोला था हो गई? यस सर। भेजना। जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहुत चिंता हो रही थी ना तुम्हें? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तुम्हें कानूनी तौर पर रोकने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। देख लो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की कॉपी। अब कानूनी तौर पर तुम्हें यही रहना पड़ेगा। विराट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात एक माँ और एक बाप के बीच में, और इस बाप के साथ बहुत गलत हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बात को उस माँ और इस बाप के बीच में ही रहने दीजिए प्लीज सर। अब ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। कोर्ट में मिलते हैं सही सोशी, क्योंकि इतनी आसानी से तो मैं अपनी बेटी तुम्हें देने नहीं वाला।
जितने साल तुमने मुझे अपनी बेटी से दूर रखा है, अब तुम्हारी बारी है अपनी बेटी से दूर रहने की। जय हिंद। देखो सही, इस वक्त तुम और विराट दोनों बहुत गुस्से में हो, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे लिए तुम और विराट दोनों बहुत खास हो। इसलिए मैं चाहता था कि तुम दोनों के बीच का झगड़ा जितनी जल्दी और जितनी शांति से सुलझ जाता तो अच्छा ही होता। लेकिन अब क्योंकि विराट ने कानून का रास्ता अपना लिया है, तो तुम्हें भी उसी रास्ते चलना होगा। लेकिन सर, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम्हें सब्र रखना होगा साई। मैं अपने लॉयर से बात करके जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारी मुसीबत को और बढ़ा दे। लेकिन सर, मुझ पे भरोसा है ना? यस। और हाँ, तुम्हारी बच्ची अपने बाबा के पास है और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात तुम भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं यहाँ ऑफिसर से बात करता हूँ, सब तुम्हारे साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे, एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश विराट, बहुत अच्छा किया तुमने सही को जेल में डाल के। क्या लगता है तुम्हें? या ऐसे ही नई नई तरकीबें निकाल कर तुम उस बच्ची का दिल बहला लोगे? ये आई की याद नहीं आएगी उसे, भूल जाएगी आई को। आज न कल सवी अपनी आई के बारे में पूछेगी, और जब उसे पता चलेगा जो इंसान इतना लाड प्यार जता रहा है उस पर, उसी ने उसकी आई को उससे दूर किया है, उसे जेल में डलवा दिया है, तब क्या सोचेगी वो तुम्हारे बारे में? तुम पर भरोसा कर पाएगी कभी भी? विराट, ये तुम्हारा लाड दुलार ये सब धरा का धरा रह जाएगा। अब भी वक्त है विराट, ठंडा डोक्याने विचार कर जरा। मैं मानता हूं कि सही ने सच्चाई छुपाई तुमसे, बहुत सालों तक छुपाई, लेकिन उसे जेल में डलवा के तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया है विराट। और अब जब सभी सोकर उठ जाएगी और आई के बारे में पूछेगी, तो तुम्हें क्या लगता है तुम संभाल लोगे उसे? संभाल पाओगे? नहीं नहीं विराट, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। सोचो समझो। जिस नजरिए से आप मुझे देख रहे हैं ना, आपको मैं गलत लग रहा हूं, लेकिन बाबा अगर आप अपना नजरिया बदलें तो शायद मैं आपको इतना गलत नहीं लगूंगा। आप अभी मुझे एक पुलिस ऑफिसर की तरह देख रहे हैं जिसने एक औरत को जेल भेज दिया, लेकिन अगर आप मुझे उस बाप की नजरिए से देखें जिसे अपनी बेटी से दूर रखा गया है, तो शायद आपको मैं इतना गलत नहीं लगूंगा। बाबा, अभी मुझे कुछ नहीं पता, सच झूठ, अच्छा बुरा, और ना ही मैं पता करना चाहता हूं। मुझे बस एक ही बात पता है, सवी मेरी बेटी है और मैं उसका बाबा हूं, बस। आपको याद होगा जब आप 6-6 महीने की लंबी आर्मी की पोस्टिंग के बाद घर आते थे, आप मुझे हफ्ते भर के लिए स्कूल नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि आप अपने बेटे से इतने दिन दूर जो रहे थे, तब आप मुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। अब इतने दिनों के बाद अपना बेटा मिलता था तो आप चाहते थे कि आप मेरे साथ पूरा वक्त बिताएं, अपनी आंखों से कभी भी दूर नहीं होने देना चाहते थे, है ना? मैं भी वही चाहता हूं। बाबा, मैंने सभी का बचपन नहीं देखा है, इतने सालों तक दूर रहा हूं। आप मुझसे 6 महीना दूर नहीं रह पाए। आज आप मेरा दर्द कैसे नहीं समझ पा रहे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।